कक्षा 7 संस्कृत सॉल्यूशंस चैप्टर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम क्लास 7 ट्रांसलेटेड इन हिंदी। हास्य बाल कवि सम्मेलनम हास्य बाल कवि सम्मेलन विविध वेशभूषाधारिण चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए वे 4 बाल कवि मंच के ऊपर उपस्थित हैं। अद्य श्रोतारः हास्य कविता सर्वाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। नीचे श्रोतागण यानी कि सुनने वाले हास्य कवित सर्वाय हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं तथा शोर कर रहे हैं। ख है संचालक है अलम कोलाहलेन, संचालक कहता है शोर मत करो। अध्यम परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। आज अधिक खुशी का अवसर है कि आज हर्षस्य खुशी का अवसर यानी कि मौका है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले कालयापक भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। सम आगत माने आना, संति माने हैं। आज अधिक खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। आइए कर तल ध्वनिना, कर होते हाथ, तल तालियां, ध्वनिना आवाज, वयम हम सब एतेषाम इनका स्वागत कुर्मम करें, हम तालियों के द्वारा इनका स्वागत करें। गजाधर है सर्वे भयो रसिके भो नमो नमः। वैदराज गजाधर कहते हैं सभी नीरस जनों को नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैधम उद्देश्य सबकिम कवम श्रावयामि, कहता है कि तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। काव्य श्रावयामि, अपनी कविता सुनाता हूँ। वैदराज, हे वैदराज, नमस्तु अभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद प्राणान धनानि च। हे वैदराज, यमराज के सगे भाई, यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई, सहोदर होता है सगे भाई, तुझे मेरा नमस्कार। नमस्तुभ्यम, तुझे तुझे मेरा नमस्कार। नमः होता है नमस्कार, तुभ्यम तुझे, यमराज के सहोदर सगे भाई। यमस्तु हरति प्राणान, कहता है कि यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, वैद प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। सर्वे ऊंचाई हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। तो नीचे इसका अन्वय दिया गया है। वैदराज यमराज सहादर तुभे नमः, कि हे वैदराज यमराज के सगे भाई, तुभ्यम नमः यम तु केवलम प्राणान हरति, वैद प्राणान धनानि च हरति। नीचे इसका सरलार्थ है सभी नीरज जनों को नमस्कार। तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। हे वैदराज, हे यमराज के सगे भाई, तुझे मेरा नमस्कार। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, लेकिन वैद प्राण और धन दोनों को हरते हैं। सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला, जनसंख्या निवारणे मम अपि काव्यम इदम शरणवन्ति। कालांतक, अरे वेद तो सब जगह है, वेदास्तु सर्वत्र मन सब जगह, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। मादृशा, मेरे जैसे कुशल नहीं, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में। आप मेरी यह कविता सुनिए, मम अपि, मेरी भी, काव्यम कविता, इदम यह शरणवन्तः, सुनिए। चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैदो विस्मय आगतः, न अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदम हस्तलाघवं, सर्वे पुनः हसन्ति। कोई वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ। वह सोचने लगा, क्या सोचने लगा, न तो मैं यहाँ पर गया और न कोई मेरा भाई यानी कि यमराज, न अहम गतो, न मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरा भाई। फिर यह किसके हाथ की कला है, किसके हाथ की सफाई है, कैसे, किसके हस्त हाथ, लाघवम सफाई अर्थात कला। सर्वे पुनः हसंती, सभी जोर से हंसते हैं, फिर से हंसते हैं।
अन्वय दिया गया है वैद्य चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा विषयम् आगत न अहम गत न मे भ्राता गत इदम कस्य हस्तलाघवम् अस्ति। तुंदिल तुंदस्य उपरि हस्तम् आवर्तयन् तुंदिलो अहं भो मम अपि इदं काव्यसूर्यतां जीवने धार्यता च। प्राणं प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दया कुरु प्राणं दुर्लभ लोके श्रीराणी पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्टास कुर्वन्ति। तुंदिल पेट पर हाथ फेरते हुए तुंदिल कहता है क्या तुंदस्य ऊपरी तोंद पर हस्तम हाथ आवर्तन फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो मैं तुंदिल हूँ मैं पेटू हूँ यानी कि उसका पेट मोटा है इसलिए कहता है कि मैं तुंदिल हूँ। मम अपि इदम काव्यम सूर्यताम मेरी भी कविता सुनिए जीवने धार्यताम और जीवन में उसको धारण करें। प्राअन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे हे मूर्ख पराय अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर क्योंकि इस संसार में पराया धन दुर्लभ है पराया अन्न दुर्लभ है। लोके श्री रानी ही पुनः पुनः शरीर तो बार बार होते रहते हैं सर्वे पुनः हठास कुर्वन्ति सभी पुनः जोर से हंसते हैं। चार्वाक आम आम हाँ हाँ शरीर से पोषण सर्वथा उचितम एव। क्या कहते हैं चार्वाक हाँ हाँ शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित है। शरीर से शरीर का पोषण पोषक सर्वथा सभी प्रकार से उचितम एव उचित है। यदि धनम न अस्ति यदि धन नहीं है तदा तब ऋणम कृत्वा अपि ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थम एवं भोक्तम पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि और चार्वाक कवि कहते हैं कथयति कहते हैं याव जीवेत सुखम जीवेद ऋणम करित्वा घृतम पीबेत। जब तक जिए सुख से जिए ऋण कर्ज लेकर घी पिए। या जीवेत सुखम जब तक जिए सुख से जिए ऋण करित्वा ऋण लेकर घृतम पीबेत घी पिए। श्रोतारय सभी श्रोतागण कहते हैं तर्हि में ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम कर्ज को कैसे लौटाया जाए कथम कैसे प्रत्यर्पणम लौटाना। चार्वाक सूर्यता मम अपविश्रम काव्यम मेरी शेष बची हुई कविता अवशिष्टम शेष अर्थात बची हुई कविता भी सुनिए। घृतम पीत्वा घी पीकर शर्मम कृत्वा परिश्रम करके ऋणम प्रत्यर्पयेत जन लोगों का कर्ज वापिस कीजिए यानी कि परिश्रम करके लोगों का कर्ज उधार दें। तो सरलार्थ की है नीचे हिंदी दी गई है इसकी। चार्वाक हाँ हाँ शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित है यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग ही करना चाहिए। और चार्वाक कवि कहते हैं तब तक जिए सुख से जिए ऋण अर्थात कर्ज लेकर भी घी पिए। श्रोतागण कहते हैं तो कर्ज को कैसे लौटा जाए। चार्वाक मेरी शेष बची हुई कविता सुनिए घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दें। आगे है काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एक बालको अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ के सुनने से प्रेरित होकर काव्य पाठ श्रवणेन काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है और हंसी के साथ सुनाता है। हासपूर्वकम हंसी के साथ च और श्रावयति सुनाता है। बालक है बालक कहता है सूर्यताम सुनो सूर्यताम भो अरे अरे सुनो मम अपि काव्यम मेरी भी एक कविता सुनो। गजाधरम कविम च अयव तुंदिलम भोजलोलुपम कालांतकम तथा वैधम चार्वाकम च नमा अहम। मैं गजाधर कवि तुंदिल एवं भोजलोलुपम भोजन के लालची कालांतक समय को व्यर्थ गंवाने वाले तथा वैद्य को और चार्वाक को नमो अहम अपना नमस्कार करता हूँ प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्राविताम ह ह ह इति कृत्वा हस्ति कविता सुनाकर ह ह करके बालक हंसता है और अन्य च अपि हसन्ति और अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति सभी जोर से हंसते हैं।
और बाहर निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं।